हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईपी मैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज मैं आपको बहुत सारी काम की चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले आज की डेट बता देता हूँ जिस डेट को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज है 27 मई, है ना। तो इस डेट के हिसाब से जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा आपके काफ़ी काम आएंगी। क्योंकि अभी कुछ सीबीएसई के बोर्ड्स को लेके थोड़े से डाउट्स हैं, है ना। तो उसके हिसाब से मैं पूरी आपको आज प्लानिंग बताऊँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, वीडियो ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता वो बता दूं कि आईपी मेट इंदौर में हमारे सिलेक्शन आपको नीचे दिख रहे होंगे। और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस अगर आपको देखने हैं, बहुत ईजी वे में सॉल्यूशन अगर देखना हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे। और कई सारे वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, तो हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे आराम से बताता हूँ। और ये वीडियो को टाइम लेके आराम से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में बंद कर दिया। ठीक है, पहली बार मैं ये बात किसी वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि आज काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कई लोगों के मेरे पास दरअसल काफ़ी मेल आ रहे हैं, उन मेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, कि आईपी मेट रोहतक पोस्टपोन होगा क्या, जिपमेट पोस्टपोन होगा क्या। ठीक है, आईपी मेट रोहतक से रिलेटेड मैं काम की बात और करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर आईपी मेट इंदौर पोस्टपोन होगा क्या, स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए रोहतक को लेके, इंदौर को लेके, जिपमेट को लेके। ठीक है, यहाँ तक आपके काम का है। फिर विच ऑफ आवर कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर यू, हमारा कौन सा कोर्स आपके लिए अब बेनिफिशियल होगा। लास्ट के देखिए 1.5 मंथ्स बचे, और अगर एग्ज़ाम टाइम पे होगा रोहतक जैसे, तो 25 अप्रॉक्स डेज बचे। तो अब इस समय हमारा कौन सा कोर्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं, तो कौन सा कोर्स बेनिफिशियल होगा। तो ये लास्ट पॉइंट सिर्फ वही लोग देखिएगा जिनको कोर्स परचेस करना हो, नहीं तो जैसे ही हमारा स्ट्रेटेजी फॉर जिपमेट ये सब खत्म हो, इसके बाद आप वीडियो बंद कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आखिरी तक हमारे पूरे कोर्स और उनके प्राइस आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजी तक ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद हमारे कोर्सेज जिनको परचेस करना हो वही वो वीडियो आगे का देखिएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आखिरी तक देखना हो। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। विल आई पेमेंट रोहतक भी पोस्टपोन, देखिए अभी तक जैसे 12th का क्लियर नहीं, मैंने पहले ही कहा। ठीक है, तो आईपी मेट रोहतक की जो फाइनल इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से ये हमको फर्स्ट या सेकंड जून तक क्लियर हो जाएगी कि ये पोस्टपोन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, आई थिंक 19 जून, है ना, क्योंकि 19 और 20 को मैं थोड़ा जिपमेट और आईपी मेट में रोहतक में कंफ्यूज रहता हूँ। सर 19 इसका है, 20 उनका है। ठीक है, तो एक ही दिन का फर्क है। मेरा मानना इसमें है कि फर्स्ट या सेकंड जून तक ये क्लियर बता देंगे कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है कि नहीं, तो 2-4 दिन और वेट कर लो, है ना। लेकिन अगर होता है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर ये लोग 19 जून को ही करवाते हैं, तो फिर ये सेंटर बेस्ड नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी गेसिंग नॉर्मली सही होती है। तो अगर 19 जून को ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, तो फिर ये वही घर पे आप अपने बैठ के दोगे। और अगर ऐसा एग्ज़ाम कराया, तो लास्ट ईयर जितना बेकार ये एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी उतना ही बेकार होगा, है ना। कितना भी वो कैमरा चालू करा लें, देखो आप भी स्मार्ट हो, मैं भी हूँ, सबको सब पता हो लास्ट ईयर क्या हुआ, ये सब जानते हैं। गूगल फॉर्म पे जो उन्होंने एग्ज़ाम कराया, सब ने खूब चीटिंग की थी, है ना। और कई सारे बच्चों के ऐसे फ़ोन भी आए थे, बहुत रो भी रहे थे कि यार ये क्या हो गया, हमने पिछले 1-2 साल से हम इसकी तैयारी कर रहे थे और एग्ज़ाम ऐसा कंडक्ट करा दिया। तो मेरा पर्सनली सजेशन है और मेरा पर्सनली मानना है कि होम बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अपने नहीं आई है ना। आप कोई सा भी, इवन अभी आपने अपने स्कूल के एग्ज़ाम या कॉलेज के एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन दिए हों, है ना, जो सेमेस्टर बेस्ड होते हैं, सब जानते हैं वो कैसा होता है। तो अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम घर पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएँ। तो चीटिंग होने के उसमें बहुत सारे चांस रहते हैं। तो मेरा पर्सनली मानना है, जो आईआईएम लेवल के कॉलेज हैं, है ना, देखो छोटे छोटे कॉलेज का क्या ही बोले, लेकिन अगर आईएम लेवल के कॉलेज हैं तो उनको कम से कम वेट करना चाहिए। और ये सब जानते हैं, जैसे आईएम इंदौर लास्ट ईयर सितंबर में हुआ था, तो भी स्मूथली कंडक्ट हो गया। तो अगर डिले भी होगा तो स्मूथली कंडक्ट हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। एग्ज़ाम ऐसा हो कि फेयर हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले।
अब कई बार लास्ट ईयर दिक्कत हुई थी, बेचारे जो बच्चे गांव साइड में थे जहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, उनको काफ़ी दिक्कत हो गई, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज आए थे। तो अगर इनको मेरी सजेशन वैसे सुनेंगे, मेरा वीडियो वहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं, और आप लोग भी कुछ शेयर और लाइक तो करते नहीं हो, तो क्या ही पहुँचेगा। फिर भी बोलना मेरा फ़र्ज़ है, तो बता दूँ कि अगर आईपी मैट इंदौर लास्ट ईयर सितंबर में होके सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया था, तो रोहतक भी हो सकता है। तो उनको ये गूगल फॉर्म वाला कम से कम इस साल नहीं करना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है उनसे कि गूगल फॉर्म वाला एग्ज़ाम ना कराएं, भले ही वो कैमरा चालू कराएं या ना कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए आप ध्यान देना, मैं 2020 का जब भी रिजल्ट की बात करता हूँ, इसमें मैं रोहतक के रिजल्ट की बात ही नहीं करता, क्योंकि मैंने प्रण कर लिया था कि रोहतक का रिजल्ट मैं डिस्प्ले नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखो 19 अच्छे से हुआ था, तो उसमें मैंने रोहतक का भी बताया हुआ है ना, और इंदौर का भी। और 2020 में मैंने सिर्फ आई एम इंदौर का ही अपना रिजल्ट बताया है, जो रिटन टेस्ट का रिजल्ट था, ठीक है। तो रोहतक को लेके मेरा मानना है 1 या 2 जून तक क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है आगे की स्ट्रेटेजी इनकी। पर्सनली मुझे लगता है पोस्टपोन करना चाहिए, और नहीं भी कर रहे तो फिर सेंटर बेस्ट करो जैसे करना, ठीक है। लेकिन जून मिड में पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लो। देखो इंदौर भी तो 16 जुलाई कर ही दिया है, ठीक। जिपमेट, जिपमेट को लेके मुझे 100% यकीन है ना, कि ये सेंटर बेस्ड ही होगा, ठीक है। सेंटर बेस्ड ही इसको होना चाहिए, ये मेरी गट फीलिंग है। अब देखो इंट्यूशन सबके होते हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी, लेकिन मेरे नॉर्मली सही होते हैं। तो ये सेंटर बेस्ड ही होगा, भले ही ये पोस्टपोन हो जाए। तो इसके भी पोस्टपोन होने के चांस हैं, मेरे ख्याल से हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, है ना। कोई दिक्कत नहीं पोस्टपोन एग्जाम कराने में, ठीक है। और अभी काफ़ी कुछ ये 12th के जो बोर्ड के अभी आएंगे टाइम टेबल, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, है ना। तो ये हो सकता है पोस्टपोन है, इसमें मेरी थोड़ी सी गट फीलिंग है कि हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। ये तो मैं 99% तो श्योर हूँ कि ये होम बेस्ड नहीं होने वाला, फिर भी आगे ऊपर वाले की इच्छा, ठीक है। अब बात करते हैं इंदौर की। तो देखो इंदौर ने ऑलरेडी शुरुआत में ही थोड़ा सा डेट जो ली थी वो जुलाई की ले ली थी, 16 जुलाई। तो इंदौर तो मुझे नहीं लगता पोस्टपोन होगा, ये सिर्फ तभी पोस्टपोन हो सकता है। देखो सिर्फ एक कंडीशन है जो मुझे लगता है, जिस कंडीशन के कारण ये पोस्टपोन अगर हुआ तो होगा, अगर सीबीएसई 12th जो है ना, इनका जो भी नोटिफिकेशन आए और अगर ये एग्जाम कंडक्ट कराएं और वो एग्जाम डेट इनके बीच में फंस जाए, तो सिर्फ इसी कंडीशन में आईपी मैट इंदौर पोस्टपोन होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये पोस्टपोन होगा, ठीक है। और इनकेस एग्जाम पोस्टपोन होते हैं, चाहे वो रोहतक हो, इंदौर हो, कुछ भी हो, 12th के अगर एग्जाम होते हैं उसके कारण से, तो फिर ये मान के चलो कि जब भी 12th का लास्ट पेपर होगा, है ना, अगर होता है तो विद इन अ वीक सब एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, ये बात याद रखना, है ना। जैसे मान लो ये जब भी खत्म होंगे 12th के एग्जाम, जब भी डेट आएगी उसके विद इन अ वीक ही पूरे एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, मेरा पर्सनल मानना है। तो आप है ना ये मत सोचना कि बाद में तैयारी कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही 12th बोर्ड खत्म होगा, अगर होता है तो, बार बार मैं बोल रहा हूँ अगर होता है तो, विद इन अ वीक सब एग्जाम हो जाएंगे, तो वहां पे फिर आपको तैयारी का मौका नहीं मिलने वाला। तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन में पूरी तैयारी कर लोगे, ये पॉइंट बस मेरा ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद है पोस्टपोन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट थे वो यहाँ तक में क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की। देखो मेरा तो मेन एक ही टारगेट रहता है, जितने भी बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि मैं सिर्फ इंदौर के बारे में ही बात करता हूँ। तो मेन स्ट्रेटेजी भी मेरी इंदौर के बारे में ही रहेगी। तो देखो 16 जुलाई अभी हम मान के चलते हैं कि 16 जुलाई को ही पेपर होगा, ठीक है। तो देखो अभी भी आपके पास टाइम है, पूरा जून है ना। अब अगर आप मान के चलो पूरा जून और आधा जुलाई भी है ना, तो 45 डेज अभी भी मान के चलो अगर हमारे पास है ना, तो भी आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो। अगर आपके बेसिक अच्छे हैं, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स अगर आती है, आप आईपी मैट इंदौर की अभी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। क्वांट में इनका बहुत मेजर रोल रहता है, तो क्वांट में ध्यान रखना जितना जल्दी हो सके पूरे टॉपिक के कम से कम बेसिक्स तो कर ही लो, जितने भी टॉपिक्स हैं क्वांट में, ठीक है। हायर मैथ्स में अगर आपका 11th 12th में मैथ्स था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, फिर भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, ईपी जीपी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, ये सब टॉपिक कर लेना।
अर्थमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, यानी जितने भी टॉपिक हैं A to Z, है ना, वो पूरे टॉपिक्स के कम से कम बेसिक कर लो अच्छे से। हर टॉपिक का बेसिक आना चाहिए, प्लस जो टॉपिक आपको इजी लगते हैं, ध्यान से देखना, जो टॉपिक आपको इजी लगते हैं, देखो किसी को कोई टॉपिक इजी लगता है, किसी को कोई टॉपिक इजी, तो ये नहीं बोलूँगा कि ये टॉपिक अच्छे से कर लो वो टॉपिक, क्योंकि देखो हर टॉपिक से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए इस टॉपिक से आएगा ही नहीं, क्योंकि जिस साल हम ये सोच के आते हैं उस साल उसी टॉपिक से आ जाता है ना। तो जो भी टॉपिक आपको इजी लगता है उसके क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल तक के सॉल्व कर लो, और जो टॉपिक आपको लगता है कि बहुत टफ ही हमसे होगा ही नहीं, तो कम से कम उसका बेसिक कर लो, है ना। कम से कम बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड जो ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं वो तो कर ही लो, बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड, है ना। तो ध्यान रखना बेसिक हर टॉपिक का करना है, अभी भी आप कर सकते हो, और जो टॉपिक आपको बहुत टफ लगते हैं, है ना, उनका बेसिक करना है, और जो इजी लगते हैं, लाइक जैसे कई लोगों को अर्थमेटिक ईजी लगता है तो अर्थमेटिक आप हाई लेवल तक कर लो, कई लोगों को अलजेब्रा इजी लगता है, अर्थमेटिक टफ लगता है, तो अलजेब्रा आपको इजी लगता है तो अलजेब्रा हाई लेवल तक कर लो, अर्थमेटिक टफ लगता है तो अर्थमेटिक की कम से कम बेसिक लेवल कर लो, है ना। 45 डेज में इतना तो आप कर ही सकते हो। प्लस इंदौर में देखो सिर्फ एक ही सेट आता है 5 क्वेश्चंस का, वो या तो DI का होगा या LR का होगा। लास्ट 2 ईयर से DI आ रहा है, उसके पहले LR आता था, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है एक सेट के लिए। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और कैलकुलेशन अच्छी, तो आप ये सेट वैसे भी कर लोगे, ठीक है। तो बचे हुए टॉपिक्स पे ध्यान लगा के उनको अच्छे से कर लो। वर्बल में बेसिक कर लो, इडम फ्रेसेस के कोशिश करो रोज 10 to 15 इडम फ्रेसेस याद कर लो, प्लस मॉक टेस्ट जितना हो उतने दो, और वहाँ से अपनी गलतियों से सीखो, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दो, फिर वहाँ पे आप उसके एनालिसिस से अपनी गलतियों से सीखो, है ना। पैराजंबल की जो कोशिश करो वो विदाउट ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें आपको विदाउट ऑप्शन ही आना है, ठीक है। अब बात करते हैं रोहतक और जिपमेट की। उम्मीद है पोस्टपोन होना चाहिए, फिर भी अभी मान के चलते हैं कि 20 जून को ही होना है ना, 19 और 20 को, है ना, एक ही दिन का डिफरेंस है। देखो अब जिपमेट तो पहली बार हो रहा है तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते कि कैसा लेवल आएगा, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि लो टू मीडियम लेवल आना चाहिए, हाई लेवल नहीं आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये सब मेरे इंट्यूशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। रोहतक तो इजी ही आएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी तो जो अभी इंदौर के लिए क्वांट की बताई वो इसमें भी करो, लेकिन इसमें आप लो बेसिक लेवल के सब टॉपिक्स कर लो, इसमें ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं जाओगे तो चलेगा, लेकिन हर टॉपिक का आपको बेसिक लेवल आना चाहिए। क्वांट में LRDI में भी हर टॉपिक का बेसिक लेवल कर लो, है ना, इतने में ये हो जाएगा। प्लस टेस्ट सीरीज जरूर दो, आखिरी अब कुछ ही कम ही दिन बचे हैं इसमें, तो इसमें टेस्ट सीरीज पे फोकस करो। आपने जिस भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लेके रखी हो उसी की करो, जरूरी नहीं मेरी करनी है, उनको प्रॉपर एनालिसिस करो, है ना। ऑथेंटिक होना चाहिए कि उनके आंसर गलत ना हो कम से कम, ठीक है। तो जो भी आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके रखा हो, अभी नए क्वेश्चंस के लिए मत भागो। देखो मैं एक आपको पर्सनल सलाह दे दूं, है ना, इसको मानना, आप जिस भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हो उसी का मटेरियल अच्छे से कर लो, देखो सबका अच्छा होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा ही सिर्फ अच्छा है या उसी का सिर्फ अच्छा है, सबका अच्छा होता है। आखिरी का जो हमारे पास समय होता है ना 1 2 2.5 महीने, इसमें नए नए क्वेश्चंस के लिए नहीं भागना चाहिए, है ना। आपके पास जिस इंस्टीट्यूट का है मटेरियल है, जो मेरे कोचिंग के हैं मेरे इंस्टीट्यूट के, वो सिर्फ मेरा मटेरियल 3 4 5 बार अच्छे से कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। जो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के हैं वो उन्हीं इंस्टीट्यूट का मटेरियल 3 4 5 बार कर लो, उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल मोटिव ये नहीं है कि मैं बोलूँ कि सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट का ही होगा दूसरे इंस्टीट्यूट वालों का नहीं होगा, सबका सिलेक्शन होगा। बस आपके पास जो मटेरियल है उस पर आपको भरोसा करना आना चाहिए, उस पर भरोसा करो, उसी मटेरियल को आप 3 से 4 बार अच्छे से कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी बात याद रखना, इधर उधर के पीछे भागोगे, है ना, तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो मेरा कभी भी, मेरे आप किसी भी वीडियो में देख लेना, मोर देन 400 वीडियोस होंगे यूट्यूब पे मेरे, मैंने कभी किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं की, क्योंकि मेरा मानना है सब फैकल्टी अच्छी होती हैं, सब अच्छा पढ़ाती हैं, बस हमें कोई किसी का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हम उसे फॉलो करने लगते हैं। जैसे कई लोगों को मेरा अच्छा लगता है वो मुझे फॉलो करते हैं, कई लोगों को दूसरे का अच्छा लगता होगा वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। मटेरियल सबका ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही होता है ना। तो उसको अच्छे से कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नए नए जगह मत भटको। और हाँ एक बात और, अब इतनी बात हुई,
सोशल मीडिया से अब जितनी दूरी बना लोगे, चैटिंग ग्रुप से नॉर्मली, है ना, चाहे वो व्हाट्सएप चैटिंग ग्रुप्स हों, चाहे वो टेलीग्राम के हों, चाहे वो फेसबुक के हों, या कहीं के भी हों, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप डिस्ट्रैक्ट ही होगे, है ना, बेनिफिशियल कुछ नहीं मिलने वाला इसमें आपको, है ना। तो यहाँ से जितनी दूरी बनाओगे उतने फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि नॉर्मली इस टाइप के ग्रुप में ज़्यादातर वही बच्चे एक्टिव रहते हैं जो उस समय पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करेंगे तो ग्रुप में एक्टिव होने का टाइम ही नहीं है उनके पास। अब आप समझ गए होंगे मेरा क्या कहने का मतलब है। ठीक है, आगे, विच ऑफ आवर कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर यू। अब यहाँ पे वो सभी लोग वीडियो बंद कर सकते हैं जिनको हमारे कोर्सेस को परचेस नहीं करना है, और हाँ, जिनको परचेस करना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखो, हमारे जितने भी कोर्स हैं, है ना, अब देखो जैसे कि वही मैंने कहा, मोटा मोटा अगर इंदौर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव अभी इंदौर है, तो अभी भी आप मैथ्स का वीडियो कोर्स ले सकते हो, MVC मीन्स मैथ्स वीडियो कोर्स। IP मेट 300 अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो ये तो जरूर ले लो। ठीक है, IP मेट 300 ये आपके इंदौर के लिए भी अभी सही है, और जिपमैट के लिए भी, और रोहतक के लिए भी। IP मेट 300 तो बहुत काम का है, लेकिन हाँ, इंदौर के लिए सिर्फ बात करें, देखो अगर आपको सिर्फ अभी रोहतक और जिपमेट अगर मान के चले 20 जून को ही हो रहा है, तो फिर मेरा मैथ्स का वीडियो कोर्स मत लेना। मैथ्स का वीडियो कोर्स सिर्फ वही लोग लेना जो इंदौर की प्रिपरेशन करने वाले हैं। और हाँ, मेरा वीडियो कोर्स या IP मेट 300 सिर्फ वही बच्चे लेना जिनके बेसिक अच्छे हैं, क्योंकि 45 डेज में अब जीरो से तो आप देखो पढ़ाई करोगे नहीं, तो सिर्फ वही बच्चे लें जिनके बेसिक्स अच्छे हैं। बाकी जिनके बेसिक अच्छे नहीं, वो मेरा कोई भी कोर्स अब परचेस मत करना। 45 डेज के लिए हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैथ्स के वीडियो कोर्स में भी देखो 200 अप्रॉक्स वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो जिनके बेसिक अच्छे हैं वही बच्चे अब इसको लें तो ठीक रहेगा। एग्ज़ाम और पोस्टपोन होता है 16 जुलाई से बात भी, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो अब आप खुद समझदार हो, ये डिसीजन मैंने आप पे छोड़ा, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि सर अब हम आपका कोर्स लेंगे तो फ़ायदा होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। तो मैं साफ साफ बता रहा हूँ, अगर आपके बेसिक अच्छे हैं तो ही हमारा मैथ्स का वीडियो कोर्स लेना, क्योंकि 200 अप्रॉक्स वीडियोज़ हैं। ठीक है, हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो मैथ्स वीडियो कोर्स के हों, चाहे IP मेट के हों, ये आप जीमेल के थ्रू ही, आपकी जो जीमेल ID है उसी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। मैथ्स के वीडियो कोड जैसे ही आप परचेस करते हो 24 आवर्स के अंदर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा, है ना। इसमें ऑनलाइन PDF भी रहती है क्वेश्चंस की, और एक एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कोर्स है, और हमारे किसी भी वीडियो में कोई डाउट हो मैथ्स वीडियो कोर्स में, ठीक है, तो वो वीडियो का जो टॉपिक रहता है उस टॉपिक में कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे आप अपना उससे रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो, हमारे कोर्स से रिलेटेड 24 आवर्स के अंदर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। IP मेट 300 जो है, इसमें पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन जो रहते हैं क्वांट के, और 300 जो रहते हैं LR के, ये सिर्फ वीडियो फॉर्म में रहते हैं, इसमें कोई PDF प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, और इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो हमारी एक जीमेल ID है, वो है doubts@the creatorsworld, स्पेलिंग का ध्यान रखना, thecreatorsworld.com। इस पे आप अपना डाउट पूछते हैं, 24 आवर्स के अंदर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाता है। और मैथ्स का जो वीडियो कोर्स है उसमें तो टॉपिक के नीचे ये कमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ लोगे, हमारी PDF या वीडियो थ्योरी से रिलेटेड जो भी है 24 आवर्स के अंदर आपको उसका भी डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। प्राइस की बात कर लेते हैं। मैथ्स के वीडियो कोर्स का प्राइस 15,000 है, IP मेट 300 क्वांट का 2,000, LR का भी 2,000, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 4,000। कोई भी एक भी चीज़ आप इंडिविजुअल भी परचेस कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर सब कुछ कंप्लीट और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो हमारी है, देखो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में टोटल 30 टेस्ट मिलेंगे, है ना। टोटल 30 टेस्ट में 7 IPM इंदौर के हैं, 5 IPM रोहतक के हैं, है ना। बाकी सेट के कुछ हैं, एन पैट के कुछ हैं, है ना, सेट एनपेट DUZ के कुछ हैं, IPU CET के कुछ हैं। तो टोटल सबका जो टोटल है वो 30 टेस्ट है। ठीक है, इसमें फुल लेंथ जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है उसी पैटर्न के हिसाब से ये टेस्ट रहेंगे, वर्बल भी रहेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ये हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो हमारा मैथ्स का वीडियो कोर्स लेंगे। ये सिर्फ इन्हीं बच्चों को मिलेगी जो मैथ्स का वीडियो कोर्स लेंगे। इसमें मोर देन 130 टेस्ट हैं, 130 प्लस टेस्ट हैं, जिसमें क्वांट के भी हैं, LRDI के भी हैं, और वर्बल के भी हैं। ये हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा परचेस करेंगे, है ना, मैथ्स वीडियो कोर्स, IP मेट 300 क्वांट, IP मेट 300 LR और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, तो अभी जो ऑफर प्राइस है ये 20,000 रुपीज़ है। ठीक है,
आगे की स्लाइड्स में आपको पेमेंट की प्रोसेस पता चल जाएंगी, ठीक है। और वीडियो कोर्स की जो वैलिडिटी है, वीडियो कोर्स हो चाहे IPMET 300 हो चाहे फुल लेंथ, ये आप 16 जुलाई 2021 तक एक्सेस कर सकते हो। मतलब 16 जुलाई 2021 तक कोई सा भी वीडियो कितनी भी बार देख सकते हो। हाँ, इन केस अगर IPM इंदौर, जिपमेट या IPM रोहतक पोस्टपोन होते हैं और उनकी एग्जाम डेट 16 जुलाई के बाद की होती है, तो ऑटोमेटिक हमारे ये वीडियो कोर्स और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की भी वैलिडिटी तब तक की हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब ये आपको स्क्रीन पे हमारी अकाउंट की डिटेल्स मिलेंगी। तो IPMET 300 आपको इसी IPMET 2021 के जो कोर्स हैं, है ना, वो इसी प्रोसेस से लेना। ये हमारी अकाउंट डिटेल है, SBI का बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिख रहा होगा, ठीक है। गूगल पे के थ्रू अगर आपको ट्रांसफ़र करना है अमाउंट, तो वो ID है anshu2206@OKSBI। UPI ID जो हमारी है वो है anshu2206@SBI। भीम ऐप के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको उसका भी QR कोड दिख रहा होगा, या उसकी जो ID है वो है anshu2206@UPI। पेटीएम के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, QR कोड स्क्रीन पे आपको उसका भी दिख रहा होगा। अब प्रोसेस क्या है, जैसे ही आपका पेमेंट हो जाए तो आपको ट्रांजेक्शन डिटेल्स हमें इस ID पे भेजनी है, support@thecreatorsworld.com। स्पेलिंग का ध्यान रखना। ये एक सिंपल जीमेल ID भी मैं बता देता हूँ, कैट IPMET, है ना, सिंपल है, CAT@IPMET@gmail.com। तो इस पे भी आप ट्रांजेक्शन डिटेल भेज सकते हो। इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है, और हाँ, मेल हमें उसी जीमेल ID से करना जिस जीमेल ID से आप हमारे वीडियोस एक्सेस करना चाहते हो। इसमें आपको अपना नाम, एज और कॉपी ऑफ योर 10th एंड 12th मार्कशीट ये लगानी है। और अगर अभी आप 12th में तो सिर्फ 10th की मार्कशीट की कॉपी लगानी, और मोबाइल नंबर मेंशन करना है। ध्यान रखना, पेमेंट के बाद ये सब चीज़ें आपको मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो हम हमारा वीडियो कोर्स आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसे ही पेमेंट कंफर्मेशन हो जाएगा हमारे पास, पेमेंट कंफर्मेशन के 24 आवर्स के अंदर आपको इन सब का एक्सेस मिल जाएगा, चाहे वो IPMET 300 हो, चाहे वो मैथ्स का वीडियो कोर्स हो, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो, ठीक है। और कोई सा भी वीडियो आप कितनी भी बार कब तक देख सकते हो, 16 जुलाई 2021 तक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।